एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम यूनिवर्सिटी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे सीयू सीईटी के बारे में आजकल गाइडेंस दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स की। उसी से रिलेटेड मैं आपको एक एस्पेक्ट के बारे में बताना चाहूंगी, जो कि है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, हाउ टू मैनेज योर सीयू सीईटी प्रिपरेशन अलोंग विद योर बोर्ड एग्जाम्स। लाइक बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आई है लाइक रिसेंटली कि हम लोग जब सीयू सीईटी की प्रिपरेशन करेंगे तो बोर्ड एग्जाम्स वगैरह साथ में कैसे, दोनों को साथ में कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो उसी के लिए मैंने आपको लाइक स्पेसिफिकली, आई आल्सो स्कोर्ड, लाइक आई आल्सो डिड माय 12th with 95 plus, so I would like to give you some basic tips to do that and you will definitely ace it. If you follow them you will definitely ace it. और ऐसा नहीं है कि दोनों चीजों की प्रिपरेशन एक साथ नहीं हो सकती है, you will have to do that, right? और इसका मेजर रीजन ये है कि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं और हम लोग फ्रीक्वेंटली बताते हैं अपनी बाकी वीडियोस में भी, कि जो हमारा 12th के बाद जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन होगा वो सीयू सीईटी के मार्क्स के बेसिस पे होगा, ना कि आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे। ऑलराइट, सो गेटिंग फाइन लाइक एवरेज मार्क्स इन क्लास 12th, बट you have to score a very good marks, and I mean you have to clear the cutoff for the CUCET। तो उसके लिए आपको डेफिनेटली सीयूसीटी के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर 12th में 95 प्लस ले आएंगे लेकिन सीयूसीटी क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट आफ्टर 12th। ऑलराइट, अगर कॉलेज ही नहीं मिला तो फिर 12th में इतने अच्छे मार्क्स लाके भी इफ यू डोंट गेट अ गुड कॉलेज, तो ये कितनी अजीब सी बात हो जाएगी अपने आप में। सो स्टार्ट वर्किंग फॉर सीयूसीटी, दिस इज हाई टाइम। जून या जुलाई में हमारा लाइक ये सीयूसीटी कंडक्ट हो जाएगा। सो this is actually high time to start preparing for this entrance exam, and since it would be your first competitive most probably, so you have to put in efforts for this. So I would begin with telling you how to manage this CUCET के entrance का preparation along with your board exam. तो पहली चीज जो मैं बताना चाहूंगी आपको वो है टाइम मैनेजमेंट, जो कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि अगर हम सीयूसीटी का प्रिपरेशन करेंगे तो हम बोर्ड एग्जाम्स को टाइम नहीं दे पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनरली क्या है कि लाइक आप मैक्सिमम 2 hours भी डेली प्रिपरेशन को देंगे। ऑलराइट, अभी तक डोमेन तो डिसाइड हुआ नहीं है, एप्टीट्यूड को ही अगर आप 2 घंटे देंगे अपने दिन में से, सो कांट यू गिव 2 hours आउट ऑफ द 24 hours टू दिस एंट्रेंस एग्जाम विच विल एक्चुअली result in giving you a very good college, in getting you to a very good university, a central university. So आपको उस चीज को टाइम नहीं देना चाहिए जो आपको एक्चुअली में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में ले जाएगी। तो उसके लिए आपको टाइम मैनेज करना होगा। जस्ट गिव 2 hours, ऑलराइट, 2 hours, 2.5 hours, 2 या 2.5 घंटा आप दे सकते हैं इसकी प्रिपरेशन को along with your board exams, and I don't think कि वो बहुत हार्ड है। तो आपको बस उस चीज पे फोकस करना है। एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू से यू शुड प्रायोरिटाइज। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि आपको चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा एक एक करके, कि अभी आपकी प्रायोरिटी एक तो आपके बोर्ड एग्जाम है, along with that your very huge priority like CUCT should be your priority right now. Also board exam should be your priority of course, but somewhere according to me and according to the curriculum that is going on, according to the system of the central universities, that should be somewhere a little later than the CUCET preparation. So start preparing for CUCET and prioritize things, stop doing other things, because हम सबको पता है कि हम दिन भर में कितना टाइम प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करते हैं और कितना टाइम एक्चुअली में हमारा वेस्ट जाता है। सो ऑल दोज ट्रैश आवर्स, ऑलराइट, आई वुड रादर कॉल इट ट्रैश आवर्स। ट्रैश आवर्स मतलब वो टाइम जो हम बेकार कर देते हैं ऐसे घंटे, तो उनको अब आपको यूटिलाइज करना है। क्यों? क्योंकि CUCET आपकी प्रायोरिटी है इस टाइम। ऑलराइट, so start utilizing your trash hours, all right? And do not set up very huge targets, set up very small targets. Start with revising some grammar tips, or like go back to the basic grammars, or you can start with your mathematics. So start doing that. Utilize your time in doing something productive. All right, so this is high time for all the 12th right now. Next, I would rather say focus, of course. Focus, that is the main point here. आप लोगों को अभी
सभी चीजों से अपना, ऑलमोस्ट सभी चीजों से, ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही कुछ भी करना बंद कर दीजिए, सिर्फ बुक्स उठा के पढ़ने लग जाइए. आई वुड रादर नॉट से दैट, बिकॉज दैट विल रिजल्ट इन यू बीइंग एक्सट्रीमली प्रेशराइज्ड. आपके ऊपर सिर्फ प्रेशर आता है उससे, और कुछ नहीं. सब कुछ करिए, लाइक सोशल मीडिया, जैसा कि आप लोग काफी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो भी यूज करिए. अपना जो भी आपका है, इफ यू वांट टू गो आउट फॉर सम टाइम, गो आउट, बट प्रायोरिटाइज थिंग्स एंड फोकस. आपका मेन फोकस इन सब चीजों पर नहीं, इस वक्त आपका मेन फोकस रहना चाहिए आपके CU/CET पे एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम. सो यू शुड अंडरस्टैंड कि आपके पास इस वक्त वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है. ठीक है. सो आई एम नॉट सेइंग जस्ट कीप स्टडिंग, डू एंटरटेन योर सेल्फ, है ना, वो भी जरूरी है. ब्रेक लीजिए, एक घंटे की पढ़ाई के बाद ब्रेक लीजिए 15 मिनट्स का. उसमें whatever you want to do and set up reminders, less usage of social media, lesser uses, even less and less and lesser usage of phone. Keep your phone out of your reach when you're studying. तो आपको उठ के जाना पड़ेगा फोन उठाने के लिए, तो वो, और साइलेंट पे तो रखिए ही. तो वो चीज जब आपके आउट ऑफ रीच रहेगी तो आप नहीं यूज करेंगे. अदरवाइज अगर आप साइड में रख के पढ़ेंगे फोन, तो बार बार नोटिफिकेशन चेक करेंगे. दैट इज ह्यूमन नेचर, दैट इज वेरी ऑब्वियस. So we have almost become slaves of our phones. We have actually become slaves of our technology. So don't do that. All right, rise above that for at least next few months, so that आपको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिले. और जैसा कि मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चों का ड्रीम होता है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना, और बहुत अच्छा होता है. जैसे कि मैं भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ इस वक्त, मास्टर्स कर रही हूँ एंड ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ. सो आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एंड आई नो हाउ एनलाइटनिंग इट इज to go and study in a central university. All right, and you will see the difference in yourself once you ace it, once you ace CU/CET and you go to a central university, study there, meet people there, professors there. It's all a different world. So in order to go to that different world, what do you have to do? Crack the CU/CET exam, and for that follow these steps. Next, I would like to say regularity. रेगुलरिटी कब बनती है? जब आप डेली एक चीज पढ़ते हैं. इसमें मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, इसमें यहाँ पे क्लासेस का रोल बहुत अच्छा खासा हो जाता है, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, जब हमारी क्लास नहीं होती, आप लोग भी पढ़ते तभी है जब आपके एग्जाम होते हैं. ठीक है, कोई भी अगर टीचर होमवर्क देता है और वो क्लास 3 दिन बाद है, तो हम तभी पढ़ते हैं जो क्लास से पहले वाले दिन. तो जब क्लासेस होती है आपकी रेगुलर, या आप खुद से भी मतलब रेगुलर होते हैं, तो तब अच्छे रिजल्ट फील्ड होते हैं. अब ऐसा तो है नहीं कि लाइक जून जुलाई में एग्जाम है तो आप पहले दिन लाइक इसमें उठा के बैठेंगे. मार्च के बाद, मार्च के भी और खत्म होने के बाद, अप्रैल के भी खत्म होने के बाद, जैसे कि आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो पाएगा. ऑल राइट, सो you have to be very regular. So in these classes play a very good role, but if you can still do it yourself, that will also be good. Fair enough. And other than this, smart work, yeah. So smart work is that कभी कभी होता है कि हम बहुत पढ़ते हैं. ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं. ठीक है, लेकिन हमें नहीं, लाइक एक कॉम्पिटिटिव का नॉलेज जब होता है, वो तब होता है जब आप कॉम्पिटिटिव्स देते हैं. ऑलराइट, आप कॉम्पिटिटिव्स देते हैं, आप एंट्रेंसेस दे चुके होते हैं, तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाता है कि भाई ये क्वेश्चन आएगा. सपोज एक पर्टिकुलर टॉपिक है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ दिया, पूरा टॉपिक पढ़ लिया, मे बी 50, 60, 18 पेजेस का टॉपिक पढ़ लिया, बट आपने वो चीज नहीं पढ़े, पॉइंटर्स जो उसमें आते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन उसमें से आते हैं, उससे तो आप वाकिफ ही नहीं है, आपको ज्ञान ही नहीं है उस चीज का, तो उससे क्या फायदा? मतलब ऑब्वियसली फायदा है, यू विल गेट द नॉलेज इन द लॉन्ग टर्म, बट राइट नाउ फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी इतना सारा सिलेबस है, ये मतलब शेयर भी किया है, काफी बुक्स वगैरह बताए हैं, तो उस सब में से एक्सट्रैक्ट क्या करना है जो इम्पोर्टेंट है ना, वो कैसे पता चलता है? अब वो आप मॉक टेस्ट लीजिए, या फिर हमारा जो बैच है जो कि हमने लॉन्च किया है, उसमें तो हम लोग एक्सट्रैक्ट करके बताएंगे एक तक, उसके बाद तो जरूरत ही नहीं है कुछ और रेफर करने की, बिकॉज हम लोग तो पूरा लाइक वी हैव फैकल्टी हु हैव एक्चुअली क्लियर्ड द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उनको काफी अच्छा आइडिया है कि क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो कोई मतलब ज्यादा करने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद. क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं, एक स्लाइड है यहाँ पर, ये हमारा बैच है,
ये हमारी फैकल्टी है, काफी क्वालिफाइड, मास्टर्स कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, और मैं भी मास्टर्स कर रही हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। एंड वी हैव मनीष सर हु हैज आल्सो क्लियर, लाइक आप देख सकते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते आए, तो उनको ट्रिक्स पता होती हैं, उनको पता होता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज इन स्टडिंग। अगर आप सारा उठा के पढ़ेंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा, लाइक 4-5 महीने में कैसे प्रिपेयर हो पाएगा। तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं, हम वो चीज एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कि एक्चुअली में आपको हेल्प करेगा स्मार्ट वर्क करने में ना। सो हार्ड वर्क बट स्मार्ट वर्क इज एक्चुअली वेरी नेसेसरी, ऑलराइट। एंड ऑब्वियसली कांस्टेंट प्रैक्टिस, मतलब आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जो भी है, रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स है, तो ये कांस्टेंट प्रैक्टिस मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक एक महीने पहले आप उठाएंगे और आप तीनों चीजें पढ़ लेंगे एंड यू विल बी लाइक कि आई नो एवरीथिंग। सो दैट कैन नॉट हैपन। That that is like defying the basic rule of studies, that is defying the basic rule of knowledge. You can not ace it once you constantly practice, once you be regular, once you be focused, once you start doing smart work, and once once you start managing your time, and most importantly when you will प्रायोरिटाइज कि अभी आपका प्रायोरिटी ये है कि आपको 12th में अच्छे मार्क्स लाने, ठीक मार्क्स लाने, और आपको सीयूसीटी क्लियर करके किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है, एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में जाना है, या फिर आपको नॉर्मली normal, you have to lead a normal life. So you actually become, you abnormal means does not means here you will become something else, not in a negative sense, of course. Abnormal means you will be standing out. If there will be 100 students and you are the only one from a central university, you will definitely stand out. That is my guarantee. So start prioritizing things. This is your dream to be, as our channel also says, dream university. So if it is your dream to be in a central university, start from today. All right. And this is our batch. Of course, if you want to keep in touch with us and get our paid batch, where we'll be actually focusing so much on your aptitude part, we will definitely on the actually we will be focusing on the aptitude part, so you can take our batch for that. So all the best from Dream University. Even if you want to prepare for your on your own or with the batch, we wish you luck, and start practicing, keep pushing, and you're gonna ace it. All the best. Thank you. Also join our Telegram channel if you haven't. If you want to, the link is in the description. So आप वहां से जाके लिंक एक्सेस कर सकते हैं, और वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं। वहां पे जितना भी सीईटी से रिलेटेड अपडेट है वो हम लोग आपको बताते रहते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एनी फर्दर अपडेट्स। एंड वी हेल्प द स्टूडेंट्स जनरली ऑल्सो, जरूरी नहीं है कि मतलब rest of the students also who are not a part of batch, we'll be helping them too. So yeah, this was all this is about that, and thank you so much.